दोस्तों सभी का स्वागत है इस पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में। मैं आपका साथी, आपका एजुकेटर विजय टाक सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एनडी और सीडीएस के बारे में। और एनडी और सीडीएस का जो प्रोग्राम है वेक्टर एजुकेशन हब शिक्षा का आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया कंप्लीट कोर्स, एक क्रैश कोर्स के रूप में यूट्यूब पर। और आज आपके यूट्यूब के इस चैनल पर, वेक्टर एजुकेशन हब के चैनल पर, आपको कंप्लीटली एनडीए का और सीडीएस का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पूरे की पूरी वीडियोस आएंगे, पूरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ऑल ओवर सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे। जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। जो भी आपको कोई चीज नई रिक्वायरमेंट उसको जरूर कमेंट करके बताना, जो आपको ऐसा लगता हो कि ये टॉपिक हमें करवाए जाने चाहिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। और ज्योग्राफी से हमने देखा है कि सीडीएस और एनडी जैसे यूपीएससी का जो पोर्शन है उससे लगभग आपसे 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज देखने को मिलता है। तो इसी के कारण हम आज पहली बार जो पहला सब्जेक्ट जो उठा रहे हैं इस क्लास के रूप में, तो वो हम उठा रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का ये सेशन रेगुलर चलता रहेगा जब तक एनडीए का पेपर नहीं होता। एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हम पूरे करते जाएंगे। इसी के साथ जैसे आपका मैथ्स है, चाहे आपकी साइंस है, जनरल साइंस है, चाहे आपके साइंस के अंदर बायोलॉजी का चैप्टर है, चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आपको थ्योरी दी जाएगी इस इसके आपके यूट्यूब चैनल पर। तो आप देखते जाइए कि आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले आपको सूची 1 और 2 में सम्मिलित सूचियों के लिए प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूचियों के अंदर। तो पहला सवाल हमें बोल रहा है कि भौगोलिक स्वरूप आपको एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ आपको देश के नाम दिए गए हैं। आ रही बात समझ में? तो आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि विक्टोरिया मरुस्थल। देखिए विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में है, उसके बाद पूछा है ग्रैंड कैनियन किस कहां पर है, उसके बाद लेक ऑफ विनिपेग कहां पर है, और उसके बाद पूछ रहा है आपसे दक्षिणी एल्प्स पर्वत कहां पर है। चलिए एक एक चीज को उठाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल आपका है, विक्टोरिया जो मरुस्थल है वो कहां पाया जाता है? विक्टोरिया मरुस्थल अपने आप में ये आपको पाया जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाया जाता है जी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ठीक है जी, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे अधिक मरुस्थल दिखाई देंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि विश्व के अंदर ट्रॉपिकल रीजन जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है उसके अंदर सबसे अधिक आपको मरुस्थल देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझ में? आपको सबसे अधिक मरुस्थल कहां देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल रीजन वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकेला विक्टोरिया ना होकर 3 मरुस्थल और भी कौन कौन से हैं? गिब्सन, कौन से जी? गिब्सन। गिब्सन के साथ साथ आपका होगा जी विक्टोरिया, विक्टोरिया के साथ होगा विक्टोरिया, और विक्टोरिया के साथ होगा आपका सैंडी। कौन सा होगा जी? सैंडी। ये 3 मरुस्थल आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। आ रही जी बात समझ में? तो पहले का ऑप्शन आपका ए के साथ मैच करेगा, तो विक्टोरिया मरुस्थल आपका पाया जाएगा किसके साथ जी? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। उसके बाद अगर बात करें ग्रैंड कैनियन की, तो ग्रैंड कैनियन जो है विश्व का सबसे गहरा आपको बोल सकते हो कैनियन, वो कहां पर है जी? आपका यूएसए के अंदर। याद रखना ये यूएसए के अंदर है। वहीं पर आपसे पूछा जाए जी लेक ऑफ विनिपेग, विनिपेग झील आपकी पाई जाती है जी कहां पर जी? कनाडा के अंदर। तो याद रखना कनाडा के पूर्वी भाग में, कनाडा जो आपका देश है, इस कनाडा के पूर्वी भाग में, नॉर्थ अमेरिका में जो कनाडा आपका देश है, तो कनाडा के पूर्वी भाग में, कनाडा के पूर्वी भाग में आपको 5 झीलें दिखाई देंगी जिन्हें बोलते हैं ग्रेट लेक्स। क्या कहते हैं जी? ग्रेट लेक्स। तो याद रखना ये ग्रेट लेक्स जो आपको कनाडा के पूर्वी भाग में पाई जाती है, इनके नाम कौन कौन से हैं? तो याद रखना पहली जो ग्रेट लेक उसे बोलते हैं ग्रेट स्लेव। क्या बोलते हैं जी? ग्रेट बियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर। और ग्रेट बियर के बाद नेक्स्ट जो आपकी झील आती है उसे बोलते हैं जी ग्रेट स्लेव। क्या बोलते हैं? ग्रेट स्लेव। ग्रेट स्लेव के बाद तीसरी झील आपकी आएगी जी अथाबास्का। कौन सी होगी जी? अथाबास्का, अथाबास्का। और अथाबास्का के बाद चौथी झील आएगी जी आपकी रेंडियार। कौन सी जी? रेंडियार। और 5वीं आएगी जी आपकी विनिपेग। कौन सी होगी जी? विनिपेग। तो याद रखना है विनिपेग झील कहां पर है जी? तो विनिपेग झील आपकी आती है जी किसमें? कनाडा के अंदर। और इसी विनिपेग झील के किनारे पर विनिपेग नामक सिटी है जो विश्व में अनाज मंडी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। और इसी विनिपेग झील से एक नदी का ओरिजिन होता है जिस नदी का नाम है नीलसन नदी। तो कई बार सवाल पूछ लिया जाता है किस नदी का ओरिजिन होता है, तो याद रखना नीलसन नदी का। कौन सी है जी? नीलसन नदी। आ रही बात समझ में? नीलसन नदी जो है इसका ओरिजिन होता है किससे? विनिपेग झील से। और ये अंतिम रूप से कहाँ गिरती है नीलसन नदी?
हडसन की खाड़ी में गिरती है। आ रही जी बात समझ में। उसके बाद आपको दक्षिणी एल्पस पर्वत पूछा है, ये पर्वत है आपका, और ये पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो जी ये पाया जाता है आपका न्यूजीलैंड के अंदर। कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड के अंदर। याद रखना ये चीज, दक्षिण एल्पस नाम आए तो कहाँ होगा जी, न्यूजीलैंड के अंदर। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया एल्पस पर्वत पूछ लिया जाए तो याद रखना एल्पस पर्वत आपका आता है जी यूरोप के अंदर। तो एल्पस पर्वत कहाँ था आपका, सिंपल अगर आपसे एल्पस पूछे तो याद रखना यूरोप के अंदर। और यूरोप में भी कहां पर होगा, ये इटली और फ्रांस के मध्य में, इटली और फ्रांस के मध्य में। अरे जी बात समझ में, इटली और फ्रांस के मध्य में पाया जाता है एल्पस आपका। वहीं पर अगर आपसे पूछ लेते दक्षिणी एल्पस, तो दक्षिणी एल्पस आपका न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है। अरे जी बात समझ में। तो इसके ऑप्शन देखो जी, ए का होगा एक, तो ए का एक कहाँ मैच करे, तो दो ऑप्शनों में, तो दो आप नीचे वाले एलिमिनेट कर सकते हैं। अरे जी बात समझ में। यूपीएससी के एग्जाम को जितना एलिमिनेट करके सीखोगे ना उतना ही आसान आपके लिए। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जी, ऑस्ट्रेलिया हो गया। वहीं पर ग्रैंड कैनियन बी का आपको 4 कहां दिखाई दे रहा है, तो बी का 4 आपको बी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब दो ऑप्शन से ही आपका ये ऑप्शन निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। B4 बाहुबली इसका क्या रहेगा जी, करेक्ट आंसर रहेगा। आ रही जी बात समझ में। लेक ऑफ विनिपेग कहां है जी, कनाडा के अंदर है। तो वहीं पर दक्षिणी एल्पस पर्वत कहां है जी, न्यूजीलैंड के अंदर है। आ रही जी बात समझ में। तो बी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को दूसरा एक क्वेश्चन और उठाते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए आप और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना कि निम्न में से कौन सा एक पनामा का सीमावर्ती नहीं है। पनामा के साथ कौन सा सीमा नहीं बनाता। देखिए पनामा अपने आप में एक देश है, पनामा एक क्या है, देश है। और पनामा कहाँ का देश है, तो याद रखना ये उत्तरी अमेरिका का देश है। किसका जी, उत्तरी अमेरिका। अरे बस में किसका है, उत्तरी अमेरिका का। और उत्तरी अमेरिका में 23 देश है। कितने देश है जी, 23 देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितने देश है जी, 23 देशों की संख्या है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सीमा नहीं बनाता। देखो जी प्रशांत महासागर तो सीमा बनाता है जी, ठीक है जी। उसके बाद पूछ रहा है वेनेजुएला, कोलंबिया, कोस्टा रिका। तो बता रहे जी जल्दी से, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा जी आपका कोलंबिया इसके साथ सीमा नहीं बनाता। आरी बात समझ में, कोलंबिया इसके साथ सीमा नहीं बनाता। तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। कई बार आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रशांत महासागर से आपसे सवाल पूछा जाए कि प्रशांत महासागर क्या जी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या जी, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आरी जी बात समझ में, सबसे बड़ा महासागर कौन सा जी, प्रशांत महासागर है, ठीक है जी। याद रखना विश्व का सबसे बड़ा है। आपसे पूछे जी एस के आकार का महासागर कौन सा है, एस के आकार का। तो एस के आकार का इंग्लिश के अक्षर एक्स के आकार का जो महासागर है वो कौन सा जी, आपका अटलांटिक महासागर है। आरी बात समझ, अटलांटिक महासागर है जी। आरी बात समझ में, ठीक है। अगर हम बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला के अंदर विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जी एंजिल जलप्रपात। आपको याद रखना है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है जी, तो एंजिल है। याद रखना वो कहां पर है, वेनेजुएला में है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहाँ है जी, ऊंचा वाटरफॉल कहाँ है जी, तो आपको याद रखना ये एंजिल जो है वेनेजुएला में है, ठीक है जी। यहाँ कौन सी नदी पर है, तो याद रखना ये केरू नदी पर है। किस पर है जी, केरू नदी पर। अरे जी बात समझ में, ठीक है ना, किस पर है जी, केरू नदी पर, ठीक है जी। तो इसका आंसर सी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है और कुछ आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो ऐसी कौन सी नदी है, शाबाश भाई, कावेरी नदी है, तुंगभद्रा नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है। ऐसे क्वेश्चंस का आपको आंसर देने की कोशिश करनी है और ये एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी नदी जो तीन भागों में डिवाइड हो जाती है, 3 बार 2 भागों में 2 धाराओं में विभाजित होती है। तो ऐसी कौन सी नदी है, बताइए भी। शिव समुद्रम, श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम जो द्वीप है वो निर्माण करती है। तो ऐसी कौन सी नदी होगी, तो याद रखना ऐसी जो नदी होगी वो आपको जब शिव समुद्र की बात आती है तो याद रखना ये कौन सी होगी जी, कृष्णा नदी आपकी क्या रहेगी, जिसका आंसर रहेगा सी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। सी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। अगर मैं बात करूं गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है जी। क्या कहलाती है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आरी भाषा में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आपसे अगला सवाल आपसे पूछ लीजिए गोदावरी के बारे में, इसका ओरिजिन कहां से है जी, तो ओरिजिन आपका इसका रहेगा जी कहां से, महाराष्ट्र से। कहां से रहता है जी, महाराष्ट्र। याद रखना ये चीज, कहां से जी, महाराष्ट्र। वहीं पर अगर कावेरी का पूछे तो कावेरी का जो ओरिजिन कहां से है जी, तो कर्नाटक। कहां से होगा, कर्नाटक। आरी भाषा में। और कर्नाटक में कहां से जी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी,
ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका जी ओरिजिन है। आ रही जी बात समझ में। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले तुंगभद्रा, तो तुंगभद्रा इंपॉर्टेंट नदी है, याद रखना ये चीज। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा की सहायक नदी होने के साथ साथ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके किनारे पर विजयनगर साम्राज्य था। और हिस्ट्री के अंदर अगर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका यूपीएससी का जो विजयनगर साम्राज्य है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हमेशा विजयनगर साम्राज्य से 1 से 2 सवाल पूछती है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर कौन सा साम्राज्य था? तो याद रखना जी विजयनगर साम्राज्य। कौन सा था? विजयनगर साम्राज्य। और इसी विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल थी हम्पी। तो वो किस नदी के किनारे पर थी जी? तो हम्पी किसके किनारे पर थी जी? तो याद रखना तुंगभद्रा के किनारे पर थी। आ रही जी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देने की कोशिश कीजिए जी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? शाबाश। इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा? देखिए जब बात आती है गोदावरी की सहायक नदियों की तो सबसे पहले हम बात करें गोदावरी की। किसकी जी? गोदावरी की। तो गोदावरी का जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है? तो ओरिजिन हमने बताया मैंने पिछला क्वेश्चन के अंदर, तो कहां से होता है जी? महाराष्ट्र में। कहां से जी? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से इसका क्या होता है जी? नासिक की पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। नासिक की पहाड़ी है जी, नासिक की पहाड़ी है, नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहाड़ी से इसका क्या होता है जी? ओरिजिन होता है। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं इसे। भारत की गंगा कहा जाता है जी। ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं जी? गोदावरी को। वहीं पर अगर मैं गोदावरी की बात करूं तो गोदावरी का अगर अपवाह क्षेत्र की बात करें तो अपवाह क्षेत्र का अगर बात करें तो ये महाराष्ट्र से शुरू होती है जी। कहां से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बाद ये जी अपनी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ साथ ये कहां जाती है जी? अपना ये आपकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के क्षेत्रों से इसका क्या रहता है जी? अपवाह रहता है। आ रही बात समझ में। अगर मैं बात करूं से दूसरा नाम इसका क्या है? तो बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं जी? बूढ़ी गंगा। क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अब इसकी अगर सहायक नदियों की बात करूं तो सहायक नदियों में सबसे पहले इसकी जो सहायक नदी आती है जी उसका नाम है जी, याद रखना इसका, प्राणहिता। कौन सी जी? प्राणहिता। प्राणहिता के साथ साथ वैनगंगा। कौन सी होगी जी? वैनगंगा। वैनगंगा के बाद पेनगंगा। पेनगंगा। अरे बस में वैनगंगा, पेनगंगा, वंशधारा। वंशधारा। हरी बसम में। उसके बाद आपसे पूछ रहे वैगई। कौन सी होगी जी? वैगई नदी, इसकी सहायक नदी है। इंद्रावती जी, इंद्रावती। ये सारी किसकी सहायक नदी है? ये सारी सारी किसकी जी? गोदावरी की सहायक नदियां। आपसे सवाल पूछा गया ऐसी कौन सी नदी है जो इसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर क्या होगा जी? तो याद रखना 1, 2 और 3 होगी। वंशधारा होगा जी, इंद्रावती होगा और प्राणहिता। लेकिन पेन्नार इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे सवाल पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत व्रत हिमालय में मानसरोवर लेक के निकट है। तो कौन सी ऐसी नदियां हैं? देखिए जब आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए सबसे पहले हम बात करेंगे मानसरोवर लेक की। मानसरोवर लेक। तो मानसरोवर लेक की जब बात आती है तो आपसे सवाल पूछा है इस मानसरोवर लेक से किन नदियों का उद्गम होता है? तो याद रखना मैं अलग अलग पॉइंट बना रहा हूं इन नदियों के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूं मानसरोवर लेक पर तो याद रखना आपको आंगसी ग्लेशियर। कौन सा जी? आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर। कौन सा हो जी? आंगसी ग्लेशियर। तो आंगसी ग्लेशियर से जिस नदी का उद्गम होता है, आंगसी ग्लेशियर जिस नदी का उद्गम होता है उसे हम बोलते हैं जी ब्रह्मपुत्रा। क्या कहेंगे? ब्रह्मपुत्रा। आ रही बात समझ में? ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंगसी के बाद अगर आपको अगला नाम आपसे पूछा जाए तो याद रखना यहाँ पर एक ग्लेशियर और बना रहा हूं मैं। आंगसी ग्लेशियर के बाद यहाँ पर होगा जी बोखरचू। कौन सा होगा? बोखरचू। बोखरचू ग्लेशियर। कौन सा जी? बोखरचू ग्लेशियर। और इस बोखरचू ग्लेशियर से जिस नदी का ओरिजिन होता है उसका नाम है जी सिंधु। कौन सा होगा जी? सिंधु। आरी बात समझे? आंगसी हो गया, बोखरचू ग्लेशियर से सिंधु होगी जी। तो याद रखना इससे कौन सी नदी होगी जी? सिंधु। सिंधु। और इससे कौन सी होगी जी? तो याद रखना इससे होगी आपकी ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो कौन सी जी? ब्रह्मपुत्रा। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी के पास आपका एक और झील बनती है मानसरोवर झील के पास, इसे बोलते हैं राक्षसताल। कौन सी जी? राक्षसताल।
राकस्ताल लेक जी। और ये राकस्ताल लेक जो है कहाँ से, इसका कौन सी नदी का ओरिजिन होता है, तो याद रखना इस दिल से होता है जी, सतलुज का। कौन सी होती है जी, सतलुज। ये तीनों अगर जिस ऑप्शन में है तो वो ये इसका आंसर होगा। ऐसी कौन सी नदी है जहाँ तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहा हो आपको, है क्या कोई? सी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज क्या है जी, इसका सही आंसर रहेगा। तो आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी और बोखरचुंग ग्लेशियर से सिंधु, तो वहीं पर आपका राकस्ताल लेक से सतलुज नदी का ओरिजिन होता है। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कि निम्न में से कौन सी मरुस्थल नाव, बोल रहा है कि मरुस्थलीय नदी पूछ रहा है आपसे, मरुस्थलीय नदी, मरुस्थलीय नदी नहीं है। क्या पूछा है, मरुस्थलीय नदी नहीं है, आपसे सवाल पूछा है कौन सी मरुस्थलीय नदी नहीं है। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो ऑप्शन देखिए, ब्राक, रूपेन, बनास, मच्छू, कौन सी ऐसी है जो मरुस्थलीय नदी नहीं है, बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा जी, याद रखना ब्राक नदी। कौन सी है जी, ब्राक नदी। ब्राक नदी क्या है, मरुस्थलीय नदी नहीं है। ब्राक जो है किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना ब्राक जो है आपकी जी जमुना की सहायक नदी है। किसकी जी, जमुना की सहायक नदी है, जमुना की सहायक नदी है। इसे बांग्लादेश में सरयू नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, सरयू नदी। ठीक है जी, इसका दूसरा नाम क्या जी, सरयू नदी भी है। जमुना किन दो नदियों का संगम है, तो जमुना आपको याद रखना है जी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र प्लस तीस्ता, इसका जी तीस्ता। तो ब्रह्मपुत्र तीस्ता इन दो नदियों का संगम क्या जी, आपका जमुना है। इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछी आपसे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, पश्चिम की ओर बात करें आपको तो पश्चिम की ओर बहने वाली अगर नदियां इकट्ठी बताऊं आपको, पश्चिम की ओर नदियां जितनी भी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में, अरब सागर में अगर गिरने वाली नदियों की बात आए तो अरब सागर की याद रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जी आपकी नर्मदा। कौन सी होगी जी, नर्मदा। नर्मदा के बाद आती है जी आपकी 2 नंबर पर आती है जी ताप्ती। कौन सी होगी जी, ताप्ती या तापी नदी होगी। उसके बाद आपकी आती है जी माही। कौन सी है जी, माही नदी। कौन सी होगी, माही नदी जी, तो माही नदी होगी। माही नदी के बाद अगर आपसे पूछा जाए अगली जो आपसे नदी पूछे चौथे नंबर की, तो याद रखना आपको चौथे नंबर की अगर नदी पूछे जाए तो आपको याद रखना पेन्नार, या आपको बोल सकते हो पेरियार नदी जो है केरल के अंदर, पेरियार, पेरियार। ये किसकी हो जाती है, तो याद रखना ये सारी सारी किसमें जाती है जी, ये आपके अरब सागर में। उसके बाद आपकी आती है साबरमती, साबरमती। उसके बाद लूनी नदी जी, लूनी नदी। अरे बस ये सारी किसमें आती है, अरब सागर में आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पेरियार नदी होगी। क्योंकि गोदावरी जो है अंतिम रूप से 2 धाराओं में विभाजित होती है। कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिरने से। एक होती है गौतमी धारा, क्या कहलाती है, गौतमी, और दूसरी कहलाती है जी विशिष्ट धारा। क्या कहलाती है, विशिष्ट धारा, विशिष्ट धारा। आरी भाषा में एक लाती है जी गौतमी, एक लाती है विशिष्ट धारा। वहीं पर तुंगभद्रा मैंने बताया किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। और कृष्णा जो है अंतिम रूप से कहाँ गिरती है, तो याद रखना ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किसमें, बंगाल की खाड़ी में गिरती है जी। आरी भाषा में ये कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। वहीं पर कावेरी की बात करूं तो कावेरी भी कहाँ गिरती है जी, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है जी। हरी बस, तो ये भी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो पेरियार नदी होगी। इसी नदी पर कौन सा नेशनल पार्क है, ये भी ध्यान रखना आपको। इसी नेशनल पार्क का नाम है जी पेरियार नेशनल पार्क। कौन सा जी, पेरियार नेशनल पार्क भी इस नदी पर। आरी बस में इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में बहती है। 2 पर्वतों के बीच में बहती है वो नदी बतानी है जी आपको। 2 पर्वतों के बीच में बहने वाली नदियों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2 पर्वतों के बीच में, तो आपको नर्मदा नदी का नाम याद रखना है। किसका जी, नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जी 2 पर्वतों के बीच में बहती है। अगर बात करूं मैं उत्तर की ओर, तो उत्तर की ओर आपका पाया जाता है जी विंध्याचल पर्वत। कौन सा जी, विंध्याचल पर्वत। तो याद रखना ये कौन सा पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत होगा जी, विंध्याचल पर्वत है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा के दक्षिण की ओर जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसे बोलते हैं जी सतपुड़ा पर्वत। कौन सा जी, सतपुड़ा पर्वत। आ रही बात समझ में, कौन सा होगा, सतपुड़ा पर्वत। और सतपुड़ा पर्वत जो है जी अपना किसका उदाहरण है, ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है जी।
किसका जी? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, याद रखना ये चीज। किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का भारत में उदाहरण जी, सतपुड़ा पर्वत। इन दोनों के बीच में नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा खुद क्या है? एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका जी? भ्रंश घाटी का। तो कई बार सवाल पूछ लेता है कि भ्रंश घाटी का भारत में कौन सी नदी उदाहरण है? तो नर्मदा और तापी जी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। वहीं पर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली नदी कौन सी जी? नर्मदा नदी है। कई बार आपसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है जी सद्भावना। कौन सी होगी जी? सद्भावना। याद रखना है कौन सी है? सद्भावना। सद्भावना। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है जी धूपगढ़। कौन सी होगी? धूपगढ़। याद रखना ये चीज। आ रही बात समझ में? एक क्वेश्चन के साथ हम कई क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा इज द करेक्ट आंसर रहेगा जी। नर्मदा नदी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगर मैं माही नदी की बात करूं ना, कई बार सवाल माही नदी से पूछा जाता है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको जी? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो आपकी जी माही नदी। हरी बस में 2 बार काटती है। इसे राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान की गंगा। दक्षिण की गंगा, राजस्थान के दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो माही नदी को कहा जाता है। याद रखना ये चीज, ठीक है जी। याद रखना ये चीज, ठीक है। तो नर्मदा का अगर उद्गम पूछ लिया जाए तो नर्मदा का उद्गम स्थान है जी अमरकटक की पहाड़ी। कौन सा जी? अमरकटक की पहाड़ी। अमरकटक की पहाड़ी। याद रखना ये चीज। अमरकटक की पहाड़ी जी क्या है? नर्मदा का उद्गम स्थान है। आ रही बात समझ में? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी? करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया वाटरफॉल है वो किस नदी से संबंधित है? आपसे सवाल पूछा गया है, विक्टोरिया वाटरफॉल किस नदी से संबंधित है? देखिए विक्टोरिया की जब भी बात आती है तो विक्टोरिया वाटरफॉल जो पहली बात तो है कहां पर जी? सवाल ये बनता है, पहला तो ये बनता है जी ये है कहां पर? तो विक्टोरिया वाटरफॉल जी आपका है कहां पर? तो याद रखना विक्टोरिया वाटरफॉल आपका अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जी। किसका? अफ्रीका का। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जी। सबसे ऊंचा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है ये। आ रही बात समझ? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है जी? तो याद रखना अफ्रीका का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है जी विक्टोरिया। कौन सी नदी पर है जी? तो याद रखना ये कौन सी है? जाम्बेजी नदी पर है। जाम्बेजी नदी पर है। याद रखना किस पर है जी? जाम्बेजी नदी पर है। आ रही बात समझ में? और ये जाम्बेजी नदी गिरती कहाँ है? तो याद रखना ये आपकी हिंद महासागर में गिरती है। किसमें जी? हिंद महासागर में गिरती है। हिंद महासागर। तो ये भी ध्यान रखना हिंद महासागर में गिरती है। आ रही बात समझ में? विक्टोरिया के बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए मिस्सौरी नदी का संबंध कहां से है? तो मिस्सौरी मिसिसिपी की सहायक नदी है। किसकी? मिसिसिपी की। मिसिसिपी नदी है जी, ये कहां की है? तो यूएसए की है जी। कहां की है? यूएसए की। तो इसकी सहायक नदी कौन सी बनती है जी? मिस्सौरी। यूएसए की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो ये मिसिसिपी नदी है जी, सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है जी। याद रखना है मिसिसिपी क्या है? सबसे लंबी नदी है। किसकी? तो याद रखना ये यूएसए की सबसे लंबी नदी है। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। कई बार सवाल पूछा है पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो पक्षी के पंजे के आकार का जो डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे के आकार का, तो वो आपकी कौन सी है जी? मिसिसिपी नदी। पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है वो कौन सी है जी? मिसिसिपी नदी है। आ रही बात समझ में जी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी? करेक्ट आंसर। अगर अमेजन की बात कर लेते हैं तो अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। किसकी जी? विश्व की। विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछे विश्व की सबसे बड़ी, तो विश्व की सबसे बड़ी जो नदी आपकी है वो कौन सी है जी? अमेजन है। याद रखना ये चीज, विश्व की सबसे बड़ी अमेजन है। और अमेजन जो है अंतिम छोर अपना अटलांटिक महासागर में बनाते हैं। किसमें? अटलांटिक महासागर में बनाती है। याद रखना ये चीज, महासागर में। और इसके चारों ओर के जो वन वो अमेजन वन है। वहीं पर घास के मैदानों क्या कहते हैं जी? सेल्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्वास कहा जाता है। ये कई बार सवाल पूछा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। अमेजन के चारों ओर के जो घास के मैदान पाए जाते हैं क्या कहते हैं? सेल्वास कहा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ब्राजील के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पर? ब्राजील के अंदर। इसका आंसर क्या है जी? डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी फॉर डोली इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा है, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन पढ़िए। नदी पर है तो नदी पूछ रहा है कि कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? जब नदियों की बात है तो एक बार नदियों के क्वेश्चन सारे कवर कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा आपसे, बताइए भी।
क्वेश्चन पूछा है कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अच्छा है पूछा है, ठीक है, नहीं तो सारी दिखाई दे रही मेरे को सोचा, ठीक है ना। तो कौन सी है आपसे सवाल पूछा है। देखो जी घग्गर, घग्गर तो है अपने आप बोल सकते हो। तो सरस्वती नदी उसे क्या कहते हैं, घग्गर कहते हैं। सरस्वती नदी को क्या कहते हैं, घग्गर कहते हैं। उसके बाद माही, माही नदी जो आपकी मध्य प्रदेश के क्षेत्र से निकलती है और ये 2 बार क्या है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। ये भी हमने पढ़ा है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है, ठीक है। और कोसी, कोसी ये किसकी सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है। क्या जी, ये गंगा की सहायक नदी है। तो मानस किसकी थी, तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी थी, ब्रह्मपुत्र की। कहाँ पर है ये, तो असम राज्य के अंदर, सॉरी असम के अंदर है। और असम के अंदर ये मानस नदी है जी, ठीक है जी। तो याद रखना ये मानस कहाँ पर है, तो असम के अंदर। इसी के नाम पर एक नेशनल पार्क भी, मानस नेशनल पार्क। तो कई बार सवाल पूछ लेते हैं मानस नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो याद रखना ये असम के अंदर ही मानस नेशनल पार्क पाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन दिए गए आपसे और सहायक नदियां दी गई है एक तरफ और एक तरफ आपको नदी दी गई है। कौन सा सही सुमेलित है, सुमेलित करना है आपको, ठीक है जी। अगर सतलुज पूछे तो सतलुज किसकी सहायक नदी है, तो सतलुज अपने आप में भारत की सबसे, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु की सहायक नदियों में, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी, सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी अगर आपसे पूछ लीजिए भारत में, तो आपकी सतलुज है जी। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखना ये चीज, सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा आपसे सवाल पूछा जाएगा इसकी उद्गम स्थान कहां पर है। इसका उद्गम स्थान है जी मानसरोवर के पास राकस्ता लेक। कौन सी जी, राकस्ता लेक जी, मानसरोवर झील के पास। तो वो क्या है इसका जी ओरिजिन स्थान है, किसका, सतलुज का। वहीं पर अगर आपसे पूछा तो इसका एर का होगा जी आपका 4 नंबर। कोसी का अगर पूछे तो ये गंगा की सहायक नदी है जी, किसकी जी, गंगा की। कोसी जो है जी ये 7 कोसी है, 7 धाराओं के रूप में कोसी आती है। 7 कोसी जिसमें से 4 तो चली जाती है जी नेपाल में, 3 आती है भारत के अंदर। 3 भारत में आते हैं, उनके नाम कौन कौन से है, तो याद रखना तमूर, तमूर, अरुणा, अरुणा और जी आपकी सुनकोशी। कौन सी जी, सुनकोशी। तो ये तीन तो आती है भारत में, 4 चली जाती है जी नेपाल में। ये तीनों मिलकर बाद में क्या बनाती है, कोसी। कोसी नदी को क्या कहते हैं जी, बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि अपना सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करती है और मार्ग परिवर्तन के कारण वहां पर क्या आ जाती है जी, बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा की सहायक नदी है जी। किसकी होगी जी, गंगा की। वहीं आपसे पूछा तीस्ता, तीस्ता जब ब्रह्मपुत्रा में मिलती है, क्या जी, तीस्ता जब ब्रह्मपुत्रा मिलती है, तीस्ता प्लस में ब्रह्मपुत्रा जब मिलती है, ब्रह्मपुत्रा मिलती है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिलने के बाद क्या बनाती है जी, आपकी जमुना बनाती है। क्या बनाती है, जमुना। तो याद रखना तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा मिलने के बाद क्या बनाती है जी, जमुना। तो तीस्ता किसकी सहायक नदी होगी, ब्रह्मपुत्रा की जी। चंबल किसकी थी, तो चंबल किसकी जी, यमुना की है। चंबल या चंबल के जंगलों का नाम सुना होगा, बीहड़ भूमि का निर्माण करती है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि बीहड़ भूमि, विश्व में बीहड़ भूमि का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखना ये चंबल है जी। कौन सी है, चंबल है। 3 राज्यों में इसका अपवाद क्षेत्र है, किसमें जी, एमपी में है जी। एमपी के बाद आपकी आती है जी राजस्थान में, राजस्थान के बाद आती है जी इटावा के अंदर, यूपी के अंदर, ठीक है जी। तो यमुना की सहायक नदी कहाँ बनती है, यूपी में, इटावा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर देखिए जी, ए का 4 कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद आपका बी का आपका 3 दिखाई दे रहा होगा। बी का 3 कहां जी, बी का 3 सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कैलिफोर्निया इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। आ रही बात समझ में, सी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। निम्न में से कौन सी एक जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। कौन सी ऐसी जल संधि है जो अंतरराष्ट्रीय, जो आपकी जो मानक रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय मानक तिथि रेखा है, जो आप बोल सकते हो 180 डिग्री देशांतरी रेखा है, उसके बिल्कुल नजदीक है। देखिए आपसे कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि महाद्वीपों को अलग कौन करता है, तो याद रखना जो 2 भूभागों को अलग करे वो जल संधि कहलाती है। कई बार बेसिक चीजें पूछ ली जाती है आपसे कि 2 भूभागों को जो अलग करे, जल डमरू, 2 भूभाग को अलग करे वो क्या कहलाती है, भूभाग को अलग करती है वो जल डमरू या जल संधि कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, जल संधि। अरे बात सुन में, जल संधि। और 2 सागरों को मिलाए, ठीक है ना, 2 सागरों को मिलाए। तो ऐसी कौन सी जल संधि है, देखिए आपको बता दूं मैं, आपकी 180 डिग्री जो देशांतरीय रेखा है आपकी, वो कहाँ आती है, आपकी बिल्कुल आप रूस के पूर्वी भाग में, रूस के पूर्वी भाग में, और आपकी नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी भाग में आपको ये दिखाई देगी। नॉर्थ अमेरिका के अलास्का क्षेत्र में पश्चिमी भाग में आपको दिखाई देती है, अलास्का के अंदर पश्चिमी भाग में दिखाई देती है। तो ऐसी कौन सी जल संधि है, तो याद रखना ऐसी कौन सी जल संधि, तो याद रखना बेरिंग जल संधि। कौन सी होगी जी, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे नजदीक है जी, बेरिंग जल संधि। आ रही बात समझ में, तो कई बार सवाल आपसे ये पूछ लिया जाता है।
तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है और क्या करती है जी, प्रशांत महासागर और बिफर सागर से जोड़ती है। तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, करेक्ट आंसर। फ्लोरिडा जल संधि का अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो फ्लोरिडा क्या काम करती है जी, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को, फ्लोरिडा प्रायद्वीप को, फ्लोरिडा प्रायद्वीप जो आपका है उसको क्यूबा से अलग करने का जो काम करती है वो कौन सी जल संधि है जी, तो आपकी फ्लोरिडा जल संधि होगी जी। ठीक है जी। उसके बाद जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर यूरोप को, याद रखना, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, याद रखना, ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है वो कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर है जी। देश पूछ लिए तो याद रखना, स्पेन को मोरक्को से, स्पेन को जी, स्पेन को क्या करती है, मोरक्को से अलग करती है, स्पेन को और मोरक्को के बीच में, याद रखना ये मोरक्को देश अफ्रीका का जी, मोरक्को। ठीक है ना, तो याद रखना ये चीज। ठीक है जी। इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली इसका क्या रहेगा जी, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल। कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं पूछा, कौन से कथनों का सही नहीं है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में 4 कथन दिए गए उनमें से कौन सा सही नहीं पूछा है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में होता है। उसके बाद पूछ रहा है कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। उसके बाद पूछा है कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में होता है, तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में। देखिए महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। गोदावरी का महाराष्ट्र से होता है, बिल्कुल नासिक की पहाड़ियों से, आरी बात सुन, किससे, नासिक की पहाड़ी से। उसके बाद कावेरी नदी का अगर उद्गम की बात करें तो कावेरी का जो उद्गम होता है जी आपका कर्नाटक से, कहां से, कर्नाटक से, और कर्नाटक में कहां से जी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, याद रखना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है जी। तापी नदी का उद्गम आपसे पूछ लिया जाए, तापी नदी का उद्गम जी कहां से होता है, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से, किससे जी, सतपुड़ा पर्वत से। तो आपसे कौन सा सही नहीं पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल। क्वेश्चन पढ़िए, कौन सी सबसे बड़ी प्रवाल वित्तीय देशों के तट के उत्तर पाई जाती है। देखो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्ती पूछिए, विश्व की सबसे बड़ी अगर प्रवाल वित्ती की बात करें जिसकी लंबाई कितनी है, 1900 किलोमीटर है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल वित्ती, लंबी बोल सकते हो, बड़ी बोल सकते हो, विश्व की सबसे लंबी या सबसे बड़ी, सबसे लंबी अगर आपसे पूछ ली जाए तो प्रवाल वित्ती कहां पर है जी, तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर है जी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है। और कितनी लंबाई है इसकी, 1900 किलोमीटर। आरी बात समझ में, कहां पर है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर एक पर्वत भी पाया जाता है, कौन सा है जी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, याद रखना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, याद रखना ये चीज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या जी, यहाँ पर पर्वत श्रृंखला है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं विश्व में, क्या कहते हैं जी, चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गन्ने का सबसे अधिक प्रोडक्शन होता है जी, गन्ने का सबसे अधिक प्रोडक्शन कहाँ से होता है, क्यूबा के अंदर होता है जी। आ रही बात समझ में, तो ए नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती ऐसी कौन सी नदियां हैं, ब्राक, लोहिता, सुबनसिरी उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश में बहती है। याद रखना, जब अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली नदियां लगभग किसकी सहायक नदियां हैं, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलेगी। और ब्रह्मपुत्र की जो अरुणाचल प्रदेश में सहायक नदी है वो कौन सी है जी, तो याद रखना आपकी लोहिता, सुबनसिरी। कौन सा जी, लोहिता आपकी, और सुबनसिरी ये किसकी, अरुणाचल प्रदेश में जी, सुबनसिरी। हरी बात सुन, सुबनसिरी, लोहिता और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जी। तो 2 और 3 कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आपको, सी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर है। ब्राक भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। लोहिता और सुबनसिरी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। एक आपसे पूछे अरुणाचल में दिबांग, कौन सी जी, दिबांग, हरी बात सुन में। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से, तो दिहांग के नाम से ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, दिहांग। वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में से जानते थे सांगपो, क्या कहते हैं, सांगपो का अर्थ होता है जी शुद्ध करना, क्या कहते हैं, शुद्ध करना। तो कई बार आपसे सवाल पूछाता है सांगपो जो है क्या मतलब, सांगपो का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना शुद्ध करना। और सांगपो किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है, कहां जी, तिब्बत के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हमारा। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? निम्न जो आपको नदी दी है उनमें से पूछा आपसे कौन सी लंबी है। याद रखना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे तो नील नदी है। कौन सी जी? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ली जाती है कौन सी है जी लंबी नदी? तो याद रखना ये आपकी है जी नील नदी। कहाँ से उद्गम होता है नील का? तो नील का जी विक्टोरिया के पास ताना लेक से। अरे बस के कहाँ से होता है? ताना लेक से। ताना लेक से। ये है कहाँ पर? तो याद रखना ये आपके अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर है जी? अफ्रीका के अंदर। ठीक है जी। विश्व की सबसे लंबी नदी है, त्रिभुज के आकार का डेल्टा बनाती है। किसके आकार का? त्रिभुज के आकार का। त्रिभुज आकार का जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी है? नील नदी है जी। आ रही बात समझ में? लेकिन आपसे बड़ी नदी पूछे विश्व की, तो बड़ी आपकी जी अमेजन। कौन सी जी? अमेजन। और अगर आपसे पूछे विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, तो दूसरी सबसे लंबी नदी भी कौन सी है जी? अमेजन है। दूसरी सबसे लंबी नदी भी कौन सी है जी? सबसे लंबी नदी भी कौन सी होगी जी? आपकी अमेजन होगी। आ रही बात समझ में? इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए नंबर ऑप्शन क्या रहेगा जी? राइट आंसर। कहां पर है जी? दक्षिणी अमेरिका में। किस महाद्वीप में पाई जाती है नदी? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। आ रही बात समझ में? अगर आपसे पूछ ले कोंगो नदी, तो कोंगो नदी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। किसमें जी? अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका के अंदर विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है जी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये 2 बार काटती है। आपसे सवाल पूछ लिया था, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कोंगो नदी है जी। ठीक है, तो ए फॉर अलिफ लेला इसका क्या रहेगा जी? राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा रहेगा जी, अगले सवाल की ओर चलते हैं। जल संधि जल संधि में से कौन सा एक में से निकली हुई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? कौन सी ऐसी जल संधि जो फ्रांस और यूके को जोड़ती है? फ्रांस और यूके के बीच में जोड़ती है। कौन सी जल संधि है? याद रखना, जब बात आती है फ्रांस और यूके की, तो याद रखना यूरोप में डोवर जल संधि है जी ऐसी। कौन सी जी? डोवर जल संधि। और याद रखना ये उत्तरी सागर को, किसको जी? उत्तरी सागर को, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से मिलाती है। इंग्लिश चैनल से मिलाती है, या आप बोल सकते हो अटलांटिक महासागर से मिलाती है। अटलांटिक महासागर से मिलाती है जी। आरी भाषा में किससे? अटलांटिक महासागर से मिलाती है। डेविस पूछे तो डेविस आपकी ग्रीनलैंड को, किसको? ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। किसको? कनाडा से, कनाडा से अलग करती है। आरी भाषा में ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर आपके यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। यूरोप को अफ्रीका से, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आ रही बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन का क्या रहेगा जी? सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे पूछा है कि अवरोही क्रम, उतरता क्रम बताना है। सबसे जो आपको पूछा गया है कि कौन सा लंबाई के आधार पर सबसे लंबी कौन सी, उसके बाद कौन सी लंबी है, फिर उसके बाद कौन सी है, तो आपसे ऐसा सवाल पूछा गया है। तो याद रखना, जब भी ऐसे सवाल होते हैं तो आपको लंबाई पता होनी चाहिए रैंडमली। तो सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी हम जानते हैं कौन सी? गोदावरी। कितनी लंबाई इसकी? 1425 किलोमीटर इसकी क्या जी? लंबाई है। गोदावरी तो जी सबसे लंबी। तो 2 नंबर ऑप्शन ये तो हो गए जी एलिमिनेट आपके। ठीक है जी। अगला आपसे पूछा गोदावरी के बाद महानदी या नर्मदा, तो महानदी का नाम पहले आता है जी, महानदी लंबी, उसके बाद नर्मदा या तापी। आपसे पूछा गोदावरी, नर्मदा, तापी, महानदी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब इसके आंसर की बात आती है तो याद रखना गोदावरी सबसे लंबी, उसके बाद महानदी है, महानदी के बाद नर्मदा, और नर्मदा के बाद आपकी आएगी जी तापी नदी। आ रही बात समझ? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन इसका क्या दे रही? राइट आंसर रहेगा। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा जी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों के बारे में बताना है। दक्षिण की ओर जाते हुए नदियों के बारे में बताना है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर देना है जी। सबसे पहले आपको जो नदी दिखाई दे रही है, आपको शोक, शोक, जास्कर। देखो, आपको इन ऐसे याद ना हो तो आप पर्वतों के बारे में याद कर सकते हो। शोक, जास्कर आपको याद रखना है। शोक नदी जी बिल्कुल आपके सबसे ऊपर है।
शोक, ये गिलगित जो ग्लेशियर है, आप शोक नदी जो आपकी सियाचिन ग्लेशियर से निकल कर आती है, कहां से, सियाचिन, सियाचिन से। गिलगित और शोक कहां से निकल कर आती है, सियाचिन से। शोक के बाद आपकी आएगी जी जास्कर, कौन सी आएगी जी, जास्कर। जास्कर के बाद कौन सी, स्पीति, कौन सी आएगी जी, स्पीति। स्पीति के बाद आएगी जी सतलज, आपकी स्पीति के बाद आएगी आपकी सतलज। ऐसा कोई ऑप्शन है जी कौन सा, शोक, जास्कर, स्पीति, सतलज। तो बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। शोक और जासर किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसमें, जम्मू कश्मीर में सिंधु की सहायक नदी है जी। आ रही बात समझ में, है ना। आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतों के बारे में बताइए, उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतों के बारे में बताना है। तो पर्वतों से आपके हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का पूछ लीजिए, तो सबसे पहले आपको नाम याद रखना है जी काराकोरम। कौन सा होगा, काराकोरम, काराकोरम। काराकोरम के बाद आएगा जी आपका लद्दाख, कौन सा आएगा, लद्दाख, लद्दाख। लद्दाख के बाद आएगा जी आपका जास्कर, कौन सा जी, जास्कर, जास्कर। जास्कर के बाद आएगा जी आपका पीर पंजाल, कौन सा आएगा, पीर पंजाल, पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद आएगा जी आपका ग्रेट हिमालय, कौन सा होगा, ग्रेट हिमालय। आरी बात में कौन सा होगा जी, ग्रेट हिमालय। उसके बाद आपका आ गया जी शिवालिक, कौन सा आएगा, शिवालिक। मैंने इतना गैप इसलिए बनाया कि आपको याद रहे सके। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय और शिवालिक, ये सीक्वेंस रहती है अगर उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतों की बात करें, हिमालय पर्वतों की। आ रही जी बात समझ में, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल आपका क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन का आपका सामने रहेगा, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अंतिम सवाल है, लास्ट सवाल आपका, तो क्वेश्चन को पढ़िए। युग में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, बर्लिन राइन नदी के किनारे पर, लंदन टेम्स के किनारे पर, न्यूयॉर्क हडसन के किनारे पर, वियना डेनब्यू। वियना किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रिया की, किसके जी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। आर्यवर्षन में ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है जी, वियना है, ठीक है, राजधानी है वियना। उसके बाद आप पूछो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपका कहाँ है जी, यूएसए में, यूएसए क्षेत्र में पाया जाता है न्यूयॉर्क आपका, उत्तरी अमेरिका। तो हडसन के किनारे, हडसन अपना नदी है जी, बिल्कुल। उसके बाद लंदन, लंदन के किसके किनारे पर, टेम्स के किनारे पर। आ रही बात समझ में। बर्लिन आपका सिप्री नदी के किनारे पर आता है जी, किसके, सिप्री नदी के। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर, कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा, ठीक है ना। बर्लिन किसके किनारे पर है, सिप्री नदी के, ना कि राइन। राइन को कोयला सबसे अधिक पाया जाता है इसमें, कौन क्या जी, कोयला सबसे अधिक। और ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाने वाली नदी है जी, फ्रांस और जर्मनी के बीच में सीमा बनाती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों आज का सेशन अगर आपको अच्छे लगा तो आप बिल्कुल कमेंट करना, लाइक करना, सेशन को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मोटिवेट होकर अपनी और भी अच्छी क्लासें लेके। आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।